हेलो एवरीवन, आज हम इशिता से बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी की जर्नी के बारे में। एंड आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि उनकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी क्या है, कैसे उनका इंटरेस्ट आया साइबर सिक्योरिटी में। सो वेलकम टू क्रॉस सिक्योरिटी। इशिका, थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताओ कि आप क्या करते हो और कैसे साइबर में आपका इंटरेस्ट आया। थैंक यू मोहित एंड यस, मैंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में और मैं 2014 पास आउट हूँ फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। मैं एचसीएल में फिर प्लेस्ड हुई थी, तो वहाँ पे एज ए technical consultant, and then internally I got switched into human resources, and then since then I have been into human resources. But yes, after getting into the human resources, I got to know that yes, there are a lot of opportunities ahead of a support function. By that time, like after 6 years of experience, I got opportunity to get migrate to Australia. So there I stayed for 2 years, and I had a good experience there also for working for IAG client through TSA Group, that is Australian based company. तो वहाँ पे 2 साल मैंने काम किया है एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मुझे वापस इंडिया में माइग्रेट होना पड़ा। क्रॉ के बारे में मुझे पता चला व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया, and I interacted with Shilpa, one of the counselor, and she is very helpful, and she guided me so well throughout the journey. And the best thing about her was she gave me a lot of clarity what is the use of this course, because while staying in Australia it is in huge demand. साइबर सिक्योरिटी आज बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है एंड मुझे ऑल्सो मुझे किक स्टार्ट चाहिए था वापस अपनी आईटी फील्ड में जाने के लिए, तो आई थॉट दैट दिस इज द बेस्ट वे। आपने आईटी में जाने का क्यों सोचा? लाइक यू वेंट इनटू एचआर एंड ऑल। आईटी का क्यों, किस समय आपको लगा कि मैं आईटी में जाऊं? और आईटी में भी साइबर ही क्यों? एआई भी है, ब्लॉकचेन भी है और बहुत सारी चीजें हैं। व्हाई जस्ट साइबर सिक्योरिटी? पहले मैं एक्चुअली yes, of course, that was the challenge. जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गई, because my background is in computer science engineering, तो मुझे वहाँ पे कंप्यूटर्स में ही जाना था। और ऑफ कोर्स ड्यू टू इमिग्रेशन पर्पस अगर कोई कैंडिडेट है या कोई स्टूडेंट्स हैं वो प्लान करते हैं ओवरसीज में मूव करने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है अगर आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड टेक्निकल में है एंड यू आर नॉट हैविंग दैट रेलेवेंट एक्सपीरियंस, दैट इज अ बिग चैलेंज टू सर्वाइव इन अनदर कंट्री। सो आई लर्न फ्रॉम देयर कि हाँ, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड so I will have to get back to the same field, and I was also very much interested. Why cyber security? Coming to that question, I chose that because it's not that hard coding and it is very good for beginners to start with, and also it is in demand in every organization from small size business to large size business, because आजकल cyber threats बहुत हैं और वो हर जगह पाए जाते हैं, even in organization or also at your home. Like अगर आप फोन में हो तो वहाँ पे कितने सारे scams होते हैं and it's a long journey. It is just a beginning of a cyber threat and ये आगे तक बहुत जा सकता है, and I believe it has a very good future being a cyber security specialist. So you will get a lot of more opportunities there. Okay. So आपने 1 year course हमारे यहाँ से लिया, right? Actually I took 6 months of course. Yeah, through Pro Institute. आपने 6 मंथ कोर्स किया। आपका कौन-कौन सा लेवल कंप्लीट आउट हो गया और क्या-क्या पढ़ा आपने? Frankly speaking, अभी मुझे 1 मंथ भी नहीं हुआ था जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंटरव्यू के लिए, एंड आई वाज इनटू अ लाइनेक्स सेशन which Anand sir was delivering very well, and so I got opportunity, and because of those sessions I got to know some basics about networking, and the company that I am placed in that also requires networking. So yeah, it's just less than a month and I got opportunity to interview and also got placed. So you got into technical line from HR to tech. So now what exactly, आपको क्या लगता है कि आपने कोई सर्टिफिकेशन किया है इसमें? लाइक जैसे नेटवर्किंग में सर्टिफिकेशन होता है, CCNA, रेड हैट में होता है RSC, SE। सो आपको क्या लगता है, आपको व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान? मतलब द जॉब विल स्टिल गो ऑन, तो ये कोर्स कैसे करोगे आप? Exactly. CCNA में मेरा सर्टिफिकेशन है when I was doing my internship. That is back in 2014, which is now more than 10 years now. Okay. So yes, it was a big challenge, frankly speaking, getting back to IT after 10 years of journey into different field. So
it's a big deal getting back into IT through CRAW, and I have not seen it. I have taken many online classes before, but yes, of course, CRAW security is very different thing, and my confidence has got boost that yes, I can definitely do that, and nothing is difficult to begin Linux with. में आपको कोई चीज पसंद आई कि स्पेसिफिक चीज मुझे अच्छी लगी सर लिनक्स के अंदर, और लिनक्स में मैं इस तरह से काम, कितना समय देती थी हर रोज आप, लाइक ऑन लर्निंग, कितना हर रोज कितना समय पे यू यूज्ड टू लर्न और प्रैक्टिस, क्या करते थे? मेरा वीकेंड बैच होता था सैटरडे संडे, एंड दैट वाज फॉर 4 आवर्स। तो उसके बाद मतलब जैसे मेरा हमेशा ये रहता था कि जैसे लेक्चर डिलीवर हुआ तो आई विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन सेम डे, एंड देन ड्यूरिंग द एंटायर वीक आई यूज्ड टू गिव एटलीस्ट 1 आवर टू प्रैक्टिस द स्क्रिप्टिंग। तो मुझे लाइनेक्स में, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था लाइनेक्स में, रेदर देन गोइंग फॉर C++, जावा। लाइनेक्स इज वेरी इजी to implement. तो I have been using bash scripting, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा, and also the way trainer is explaining, that is very very interesting, जिसकी वजह से मुझे उसकी concepts बहुत clear हो रहे थे और मुझे कोई challenge नहीं आ रहा था। और even we do not hesitate if we need to approach to the trainer multiple times, तो I need not to hesitate. That kind of confidence is there through trainer only. So ये जो क्लासेस आप लेते थे सब ऑनलाइन ही था? सब ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन में आप पीडी सेशंस आपने कुछ लिया, आपने अटेंड किया, कुछ रेज्यूमे कैसे बनाया आपने आईटी वाला, उसके बारे में बताओ, क्योंकि आपका रेज्यूमे पहले जो होगा वो नॉन आईटी होगा, पूरा का पूरा एचआर ऑपरेशंस, बट हाउ योर रेज्यूमे वाज डिजाइंड, कैसा आपका रेज्यूमे था, क्या क्या चीज़ें आपने डाली थी, थोड़ा सा उन बच्चों के लिए बताओ जो करियर बनाना चाहते हैं, जो अभी फर्स्ट 1 या 2 लेवल्स कर रहे हैं, जो लोग अभी आगे इंटरव्यू देंगे, उनको कुछ सजेशन देना चाहो कि इस तरह का रेज्यूमे होना चाहिए, इस तरह का आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या इंटरव्यू में इस तरह के कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा सा बताओ कि इंटरव्यू कैसा था? ऑफ कोर्स यस, मानसी इज द वन जिसने बहुत हेल्प करी है। She is very good placement coordinator, and she has explained me. मैंने PD sessions तो नहीं लिए हैं, but yes, she has shared few links with me on WhatsApp or online portal. So I have gone through those links, and regarding the resume, she has explained me very well what exactly needs to be included. Recent में मैंने उसमें CRAW को mention किया था, and जो skills में मैं काम कर रही हूँ अभी Linux में, जो मैंने skills में काम किया है, I just have mentioned that. There is no need to mention any unnecessary things that you have not gone through or you have not learned, and through that only I was able to clear or crack that interview के अंदर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे लिनक्स के या नेटवर्किंग के, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, लाइक स्टूडेंट्स को अगर कुछ क्वेश्चंस बताओ कि इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए और आपको भी ये थोड़ा पढ़ना चाहिए इनके बारे में, तो कुछ क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स के लिए बता सकते हो? We just need to be specific about the skills that we are mentioning in the resume. हमें बस make sure करना है जो हम skills हम resume में mention कर रहे हैं वो हमें आनी चाहिए. We should be aware of it, what exactly is it for and how we can execute that. क्योंकि interviewer वही questions पूछता है जो resume में mentioned होता है. And Linux के regarding of course उन्होंने कुछ पूछा था जैसे commands कैसे run करते हैं, and for networking the interviews were being asked like routers क्या होते हैं, switches क्या होते हैं, और OSI models layers क्या होता है, and how the things, how technologies work. Okay. So yeah. So आप अभी आपको अभी ज्वाइन हो चुका है, कितना समय हो गया? नहीं, अभी मेरी ज्वाइनिंग परसों ही है, 7th को. Yeah. Okay. So अभी इस जर्नी के अंदर आपका जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद जब आप शुरुआत में क्रो में आपने एडमिशन लिया था और अभी की बात करें, सो आपको अपने अंदर कुछ चेंज नजर आ रहा है, लाइक इन टर्म्स टेक्निकली आपको थोड़ा सा साउंड लग रहा है कि मैं टेक्निकली थोड़ा साउंड हो गई हूँ, या मुझे नाउ आई कैन पेनिट्रेट इनटू दिस साइबर सिक्योरिटी फील्ड वेरी इजीली, कुछ ऐसा अंदर से फील हो रहा है आपको? Of course, 110%. I completely agree with that thing. क्योंकि अभी just a month it's been completed after this training, and I'm very much confident that I can take this far in a very good way, in a positive way, and also I can see growth after getting, because it's just a month and I got placed,
And I wonder, once I have completed 6 modules in 6 months, then definitely the future is going to get bright. ओके सो अब थोड़ा सा ये भी बताओ कि किन फैकल्टीज के साथ आपका ट्रेनिंग हुआ है? अभी सिर्फ एक ही लेवल हुआ है, आनंद सर के बारे में आपने बताया। Yes, yes. और कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बता सकते हो जो स्टूडेंट्स आपके साथ थे? क्या आपका इंटरेक्शन उनके साथ होता था, या कुछ लोग जो जिन्होंने आपको हेल्प किया उस जर्नी के अंदर, मे बी योर फैमिली और मे बी योर फ्रेंड्स, और आपको एक्चुअली में इसके बारे में किसी से पता लगा साइबर के बारे में, या फिर यू योरसेल्फ आपने अपने आप को, आपने इंटरनेट को सर्च आउट किया, या किसी ने आपको कुछ एडवाइस दिया कि ये साइबर का करियर अच्छा है, आप इसको चूज कर सकते हो? एक्चुअली अभी चैलेंजेस ये हैं कि अब जैसे C++, जावा, पाइथन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं स्किल्स। तो अभी साइबर, अब जैसे बाकी कंट्रीज में है, ऑफ कोर्स इफ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर देन ₹1, देन डेफिनेटली व्हाई नॉट, वी कैन ग्रैब दैट। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट अ स्किल विच इज इन शॉर्ट टू इन अदर कंट्रीज। तो साइबर सिक्योरिटी में अभी इतनी डिमांड है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इन स्किल्स की, तो इसलिए वहाँ पे ओवरसीज में एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर सच कैंडिडेट्स हु हैज़ वेरी गुड एक्सपोजर एंड ऑल्सो द नॉलेज इनटू अ साइबर सिक्योरिटी। सो दैट इज द रीजन why I have built an interest getting into a cyber security, because I can see very bright future there. And speaking about Crow, I have gone through various multiple advertisements, and also I have seen a lot of reviews. I went through YouTube also, Google reviews and LinkedIn profile. I searched everything, and then after that only I approached Shilpa ma'am there. ओके सो आपको शिल्पा से क्या सपोर्ट मिला? लाइक शिल्पा इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर यू, जहाँ से जिन्होंने आपको कोर्स के बारे में बताओ, उनके बारे में थोड़ा सा आई वांट टू आस्क, बिकॉज फॉर स्टूडेंट देयर काउंसलर्स आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिनसे वो कनेक्ट करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं। आपको करियर पाथ उन्होंने समझाया था इस साइबर के बारे में कि ये करियर पाथ है, आपको समझ में आया उसके बारे में? ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 1 ईयर डिप्लोमा के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, तो मैंने शिल्पा के साथ डिस्कस किया कि आई हैव वेरी लेस टाइम, आई वांट टू गेट प्लेस्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो दैट इज द रीजन शी एक्सप्लेन मी वेरी वेल। अगर आप 1 ईयर के लिए नहीं कर सकते, वी आर फ्लेक्सिबल फॉर दैट। शी ऑफर्ड मी 6 month कोर्स and she explained me each and every level, the purpose and the advantage of those levels very well, due to which I decided कि these are the levels I should go with first, and then afterwards then I can decide later if I wanted to add on. ओके अब जैसे AI द थिंग इज गोइंग ऑन, एवरीवन इज सर्चिंग फॉर डिफरेंट AI, मतलब नए नए तरह के AI सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, सम न्यू थिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ आ जाता है। सो आपको क्या लगता है, लाइक साइबर में AI या नेटवर्क्स के साथ AI कितना, आप मतलब आपको क्या लग रहा है कि इट इज़ गोना इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी, और इट इज़ गोना बी लाइक साइबर सिक्योरिटी स्कोर, उसको AI का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला? AI ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ेगी इसमें, साइबर सिक्योरिटी में भी पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग, जब मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था तब आई एनरोल्ड विद वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैट, बट I was learning AI, but मेरा इतना interest, the way they have interacted or delivered the lectures, my interest in AI was not that much after that. So I thought of skipping that part, because that kind of interest was not, like, I'm making an investment and I expect that I should get something better in return. The kind of confidence that got boosted after getting enrolled with Crow in security, that kind of confidence I was not getting. I was like very much nervous. I'm not sure if I am going to get that clear or what exactly is going to be. Then I took break, and then I got like when I landed to Australia, so within a month also I got placed there. I got offer, luckily. Then yeah, and then after that I got enrolled with Crow after coming back to India. Now you are in India. Yeah. So will you be taking offline classes, or you will be taking it online itself? My preference is online, and it's very hard. I just wanted to mention this कि online में आपको बहुत कम chances मिलते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह lecture deliver होता है। तो that is the reason मुझे ये बहुत ज़्यादा feedbacks मिले थे कि you should go for offline, क्योंकि उसमें interactive lectures होते हैं and उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। But Crow Security ने ये perception बिल्कुल ही change किया है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है और बहुत अच्छी क्लैरिटी रहती है। देयर इज नो डिफरेंस दैट आई हैव फेल्ट
between offline and online. वीडियो मिलती थी आपको क्लास के Yes, बाद? same day, same day वीडियो recording. मिलती थी, सारे Yeah. वीडियोस आप देखते थे हर रोज उस वीडियो को? Yes, और yes. नोट्स वगैरह बनाया आपने? जी, yeah. ओके, सो अब मुझे थोड़ा सा एंड की तरफ आगे कुछ लोगों के बारे में मुझे समझ में आएगा कि क्या आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? लाइक प्लेसमेंट हो गया, साथ साथ कोर्स चलेगा, व्हाट इज योर नेक्स्ट 1 year प्लान? My next 1 year plan is getting stability in this company only. I wanted to learn, like I said, I'm starting from the scratch in information technologies. Okay. So I want to learn from this company and I will grow within that company if I'm given opportunities. Because agar aap, what I believe is getting into the company is only the first step that we need to take. आगे तो learn and growth होती रहती है. And आप इंटरनली कहीं पे भी स्विच मार सकते हो अगर इन केस कोई रिक्वायरमेंट्स आती हैं. तो टू फ्रेशर्स आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस एडवाइस कि आप बस एक बार, नो मैटर वट एवर द पैकेज इज, एज अ फ्रेशर यू शुड गेट इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रैब दैट ऑफर, लर्न एंड ग्रो विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज आप एक बार अंदर चले जाते हो तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज उसी ऑर्गेनाइजेशन में मिलती हैं दैट यू कैन स्विच टू एज पर योर इंटरेस्ट. सो ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था विद इशिता एंड द क्लियर एडवाइस शी इज गिवन इज टू गेट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन. वहाँ आपको समय बिताना है, वहाँ आपको चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन इंटरनली आप मूव कीजिए. इनफैक्ट थोड़ा समय बाद आपको ऑटोमेटिकली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी. सो थैंक यू इशिता, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश बेस्ट ऑफ लक फॉर यू. आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत आप करियर में बहुत तेजी से जितना भी आप एक्सपेक्ट करते हो आप आगे और नई नई चीज़ें कर. तो आप ऑस्ट्रेलिया रहने वाले हो या इंडिया रहने वाले हो? नहीं, अभी मैं इंडिया में ही हूँ. But yes, if I'm given opportunity, then definitely I will migrate to Australia or to some other country maybe. Okay. But yeah, I will look for. So this was closing for us. Thank you everyone for joining. And हम आते रहेंगे और नई नई चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे. नए लोग जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम फ्रेशर्स थे, जो लोगों ने जो एक्चुअली में बैकग्राउंड से नहीं आते, जिन्होंने एक्चुअली कोर्स से शुरुआत किया और धीरे धीरे करके अपने आप को बिल्ड किया. इशिता इज वन ऑफ दैट एग्जाम्पल. एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जिस बैकग्राउंड का टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं था, बट शी ऑलरेडी डिड इट. और आगे भी जैसे से ये मूव ऑन करेंगी ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली शी विल ग्रो अलॉट. सो थैंक यू एवरीवन. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में. और इशिता का लिंक्डइन प्रोफाइल हम अपने कमेंट में डालेंगे. सो इफ यू वांट टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम इशिता, आप इशिता को कनेक्ट कर सकते हैं ऑन हर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम हर. थैंक यू एवरीवन. स्टे कनेक्टेड.